क्या आप जानते हैं परसों अक्षय तृतीया है, ब्रह्मांड की सबसे शुभ तिथि। इस दिन आप पुण्य की जो पूंजी जमा करेंगे उसे जन्म जन्मांतर के लिए अक्षय करने का सूत्र मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि 19 तारीख को आपकी की गई पूजा और दान कभी नष्ट ना हो, तो आपको पहले अजपा जप के इस गुप्त विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि जो मंत्र आपकी सांसों में बस जाता है वही असली अक्षय फल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शमशान की राख लपेटे अघोरी और हिमालय की गुफाओं में बैठे सिद्ध योगी बिना माला फेरे इतनी अलौकिक शक्तियां कैसे प्राप्त कर लेते हैं? दुनिया जिसे जादू या चमत्कार समझती है, तंत्र शास्त्र में उसे अजपा जप कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां मंत्र जपना नहीं पड़ता, बल्कि मंत्र आपकी सांसों में बहने लगता है, आपकी रगों में रक्त के साथ दौड़ने लगता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब तक मंत्र आपकी जुबान पर है, वो केवल एक बाहरी शब्द है। अघोर पंथ में माना जाता है कि मंत्र को जीवित करने के लिए उसे अपनी सांसों की अग्नि में झोंकना पड़ता है। साधारण मनुष्य 24 घंटे में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। सिद्ध साधक इस हर सांस को महामंत्र बना देते हैं। जब मंत्र आपकी सांसों के साथ एकाकार हो जाता है, तो आपका पूरा शरीर एक जीवित यंत्र बन जाता है। यहाँ प्रयास का अंत होता है और होता है प्रचंड शक्ति का उदय। अजपा जप की शुरुआत होती है सोहम की गूंज से। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सूक्ष्म रूप से ध्वनि निकलती है, सो यानी परमात्मा, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो ध्वनि होती है हम यानी मैं। इसका गहरा तांत्रिक अर्थ है वही ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो साधक अपनी सांसों की लय को पकड़ लेता है, उसे अलग से मंत्र जपने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपकी सांसों में पहले से ही मौजूद है। जैसे जैसे ये लय गहरी होती है, सिद्धियां आपके पास खुद चलकर आती हैं। आपकी संकल्प शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आपके मुंह से निकले शब्द सत्य होने लगते हैं। लेकिन याद रहे, यह मार्ग जितना शक्तिशाली है उतना ही दुर्गम भी। यह कोई तकनीक नहीं, एक संस्कार है जो केवल एक समर्थ गुरु ही दे सकता है। गुरु ही वो कड़ी है जो आपके भीतर सोए हुए मंत्र को जगाकर उसे आपकी सांसों की लय में उतारता है। अजपा की इस परम स्थिति तक पहुंचने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। बिना सही दिशा, शुद्ध आसन और अटूट संकल्प के मंत्र की ऊर्जा शरीर में टिक नहीं पाती। बिना संकल्प के की गई साधना बिना पते के भेजे गए पत्र की तरह है। अगले एपिसोड में हम इन्हीं गुप्त नियमों के रहस्य खोलेंगे। कमेंट में आदेश या जय मां लिखें और साधना के इस गूढ़ रहस्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारे सहभागी बने। सब्सक्राइब करें और शांभवी तंत्र से जुड़ें। जय मां तारा।